एवरीवन, माय नेम इज़ आतिका नूर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल। माय चैनल नेम इज़ नूर मैथ वर्ल्ड। सो आप मेरे चैनल के नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या करेंगे। मैं फ्री थी, मैंने कहा क्यों ना एक अच्छा सा चैनल स्टार्ट किया जाए, सबकी हेल्प भी हो जाएगी और अपनी एक्टिविटी भी हो जाएगी। सो आज हम करेंगे, छोटा सा इंट्रो बहुत है तो हम ना डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आज हम करेंगे क्लास 9th का यूनिट 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ से स्टार्ट लें। सबको बेसिक मैथ बहुत अच्छे से आता है, तो 9-10 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ इसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो सबको हेल्प मिल जाएगी एक तरफ से। तो मैंने कहा क्यों ना हम यूनिट 1 से स्टार्ट लें। बाकी सब आगे कमेंट्स करेंगे। अभी तो मेरा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, जब होंगे तो इंशाल्लाह आगे सब मुझे कमेंट्स में बताया करेंगे कि उनको किस चीज़ के लिए कौन से क्वेश्चंस चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में हो गया, फुल वीडियोस में हो गया, तो उनके डाउट क्लियर कर दिया करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि आज हम क्या करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी हमें नंबर्स दिए जाएंगे और हमें उसमें बताना होगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल नंबर हम इस तरह पहचानते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू फ्रिक्शन में हो और डेसिमल में हो। डेसिमल भी वो कि हमारे पास लिमिटेड नंबर आए, यानी अप टू 100 ना आए। एज एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं 0.164, तो 100 बस ये यहाँ तक लिमिटेड है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। ये रैशनल नंबर है। अगर ये अप टू 100 चल रही होती तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आएगी, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में मैंने जिस तरह आपको बताया है उसमें डेसिमल भी आता है। डेसिमल इस तरह आता है कि हमारे पास जब वैल्यू कंटिन्यू चलती है, ठीक है, वैल्यू रुकती नहीं है। जैसे कि अब हम पाई ले लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। तो अगर हम उसको डिवीजन लेते हैं तो वो हमारे पास कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसी तरह अगर हम स्क्वायर रूट में कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बहुत लंबी वैल्यू आती है, यानी चलती जाती है, रुकती नहीं है। तो इसके बाद यूलर नंबर। यूनिट नंबर भी हमारे पास कंटिन्यू चलता है, ये स्टॉप नहीं होता। तो इस तरह के जितने भी नंबर, एज एग्जांपल मैं इधर भी लिख देती हूँ कि अब जिस तरह यहाँ आ रही है 0.234 कंटिन्यू, ठीक है, यानी चल रही है, ये वैल्यू चल रही है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगी। मैंने आपको ये मेन इससे बताया ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास इसका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसमें हमने फ्रिक्शन और रैशनल इरेशनल बताना है तो हम ठीक बता रहे हैं या नहीं बता रहे। ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे, इनको मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लिया, क्वेश्चन उतार लिया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और पीछे मैं इसी तरह आपको बता चुकी हूँ कि हम किस तरह रैशनल और इरेशनल की पहचान करते हैं। मैं उसके अंदर आपको प्रॉपर लिख के बता चुकी हूँ कि हम इस तरह पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535, ठीक है, ये लिमिटेड है हमारे पास, यानी टर्मिनेटेड है, ठीक है। और डेसिमल जाहिर सी बात है रैशनल नंबर में आता है, इरेशनल में भी आता है। इरेशनल में उस फॉर्म में आता है जब हमारे पास वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि आगे चल रही होती है, मतलब वो रुकती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जब वैल्यू स्टॉप कर रही है तो सिंपल इट इज़ रैशनल नंबर। हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे रैशनल, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.666, ठीक है। तो ये भी आगे वैल्यू नहीं चल सकती, यहाँ पे एंड हो जाती है। इसका आंसर भी हमारे पास होगा रैशनल। इट्स वेरी इजी।
अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2.236 067 अप टू सोन। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये वैल्यू कंटिन्यू चल रही है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रुक जाती, आगे ना कंटिन्यू हो रही होती, तो ये रैशनल होता। अगर ये कंटिन्यूसली चल रही है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ये हमारे पास है इरेशनल, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 4√7। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 2.6457 अप टू सोन। कंटिन्यूसली चल रही है, सो इजीली हमें पता है इसका क्या आंसर होगा, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इरेशनल, सिंपल। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी, ठीक है, 5 और 6। अब हम करते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है ई मीन्स यूलर नंबर, ठीक है। यूलर नंबर की वैल्यू हमारे पास होती है 2.71828, ठीक है। ये भी अप टू सोन चलती है, ये कौन सा स्टॉप होती है, ठीक है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सो सिंपल हमारे पास आंसर है इररेशनल, ओके। और 6 वाला कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आता है पाई। पाई होता है 22/7। इसको सॉल्व करें तो 3.14 अप टू सोन आता है, ठीक है। सो इजीली ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारे पास आ गया इररेशनल नंबर, इजी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 7 और 8 क्वेश्चन। अब मैं करूँगी 7 और 8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस √11, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, 5 प्लस 11 का रूट कर लेते हैं, तो 3.3166 अप टू सोन, यानी कंटिन्यूसली चल रही है। अगर हम इसमें 5 भी प्लस कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इसका आंसर है हमारे पास इरेशनल। होपफुली आप सबको समझ आ रही होगी। मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई मसला होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं कह सकते कि मैं किस तरह कर रही हूँ, किस तरह नहीं कर रही, बट किया है अपनी तरफ से, 100% दे रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप सबको समझ आएगी। तो मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिख लिया है, यानी √3 प्लस √13। तो सिंपल है कि 3 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू अप टू सोन होगी, और 13 का भी अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो वो भी अप टू सोन होगी, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं इररेशनल, ओके। अब हम करते हैं 9 और 10 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9 एंड 10 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है हमारे पास 15/4। अगर हम इसका डिवीजन कर लें, चलो कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 3.75। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया है फर्स्ट पे कि जो फ्रिक्शन में और डेसिमल में वो हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाता है, और सबसे बड़ी बात अगर डेसिमल में टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। हम सिंपल हमारा आंसर है रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस √2 2 प्लस √2, ठीक है। तो एक तरह से फार्मूला टाइप ही लिखा हुआ है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। ये जो 2 है और 2 है, इनका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस
सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4 होता है, माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास बचता है 2। सो सिंपल है, इसका आंसर भी हमारे पास रैशनल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी इसमें हमने क्या नाम है, रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके कुछ नंबर हमें दिए जाएंगे और उस नंबर लाइन में हमने बताना है कि ये नंबर जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो नंबर हमें दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 1.4 आंसर आता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक इट्स इनफ। यहाँ पे हम डाल लेंगे ऐसे एरो, और अब हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ से मिड पॉइंट से हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 और यहाँ पे हम -1 -2 -3। अब हम देखेंगे नंबर 1.4 है, यानी पॉजिटिव भी है और इधर आ रहा है, तो ये 1 और 2 के मिड में आएगा, सही है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा के ऊपर की साइड पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 2, मतलब ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो बस यही आंसर है इसका। और अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और होपफुली कि आपको सब समझ आ रहा होगा, आपको जो पहला क्वेश्चन है वो परफेक्टली अच्छे से समझ आ गया होगा। और किसी का भी कोई प्रॉब्लम या इशू है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई भी क्लास की कोई भी अगर कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप मतलब एक वीडियो बना के उस पर प्रॉपर तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अगर हम स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.7। इसकी भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3। सो मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे 1.7 है और ये पॉजिटिव है, सो ये हमारे पास 1 और 2 के मिड पार्टीशन में आएगा, ठीक है। सो हम मिड से थोड़ा सा आगे लगाएंगे क्योंकि ये 1.7 है। लगाने के बाद फिर हम यहाँ एक लाइन बना के एरो लगा के इधर लिख देंगे स्क्वायर रूट 3, एग्जैक्ट। सो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन है 4 होल 1/3, ठीक है। तो पहले हम इसका होल सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 12, 12 में प्लस किया 1, तो 13/3 हमारे पास आंसर आ गया। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 4.3, ठीक है। अब हम इसकी भी एक नंबर लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, I think it's enough, 11। ओके, मिड पॉइंट पे हम 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एरो डाल लेंगे। अब हमारे पास है 4.3, ठीक है। तो 4.3 और पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये 4 और 5 का मिड है, तो हम थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर लेके जाके हम यहाँ लिख देंगे 4 होल 1/3। सो इट्स आवर आंसर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, -2 होल 1/7। पहले हम इसका
होल सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 टू 14, 14 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 15 यानी -15/7 हमारे पास आंसर आया। अब हम अगर इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2.1। ठीक है, सो अब हम इसकी भी एक नंबर लाइन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक इट्स इनफ। मिड पॉइंट 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम ये देखें तो ये हमारे पास अब नेगेटिव में आ गया, माइनस में। सो हम इस वे में जाएंगे तो -2.1 है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके करीब ही यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। सो -2.1/7 हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास 5/8 है। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6। ठीक है, अब हम इसकी एक सिंपल नंबर लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 1 2। ठीक है, दैट्स इट। मिड पॉइंट 0 1 2 -1 -2। सिंपल है, 0.6 है तो हमें 0 और 1 का मिड देखना है और पॉजिटिव है। सो हम मिड पॉइंट से थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ला के यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ऊपर लाइन करके एरो करके। तो यहाँ पे हमारे पास 5/8 का आंसर आ गया। सो सिंपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन लिख लिया है और उसका क्वेश्चन है हमारे पास 2 होल 3/4। सो पहले हम होल सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 2s are 8 और 8 में 3 प्लस किए, सो 11/4 हमारे पास आंसर आया है। मतलब अभी हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7। ठीक है, सो इसकी भी हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3। ओके, मिड पॉइंट इज 0, यहाँ 1, यहाँ 2। 3 को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से 3। ठीक है, -1 -2 -3। सो हमारे पास पॉजिटिव में है 2.7 है। सो 2 और 3 का मिड से थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे तो हमारे पास 2.7 आ जाएगा। सो 2 होल 3/4 इट्स आवर आंसर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो बाकी के जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं एक्सरसाइज 1.1 के, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये सब क्वेश्चन समझ आएंगे और मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें ताकि जल्दी से हम और भी अच्छे अच्छे आप लोगों को मेरी तरफ से वीडियोस देखने को मिले। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई इसके अंदर, अगर आपको कुछ समझ ना आया सो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।